ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। और आज अपनी मैथमेटिक्स क्लास में हम जो आपका 13.2 कर रहे थे, वहाँ पे 13.2 मैथमेटिक्स में उसका 10th का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस के लिए मैं यहाँ पे एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपका फंक्शन है साइन एक्स कॉस एक्स, और इसका आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है आपको, फर्स्ट प्रिंसिपल वो निकालना है आपको, यानी कि आपको चाहिए होगा एफ डेस एक्स। अगर यहाँ पे लिमिट हो जाए आपकी h टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा आपका साइन x प्लस एच कॉस x प्लस एच, और माइनस क्या जाएगा आपका साइन x और कॉस x, और अपॉन क्या हो जाएगा आपका h। ठीक है बच्चों, ये होता है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है यहाँ पे। अब हमें इसको सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो लिमिट है आपकी h टेंड्स टू 0। अब देखिए साइन एक्स है, ये कॉस एक्स है, ये क्या साइन एक्स कॉस एक्स है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको खोल सकते हैं। साइन एक्स प्लस एच को क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन एक्स प्लस एच का। बताओ बच्चों, हमने इसको खोल दिया कि ये आपका साइन एक्स प्लस एच है और ये कॉस एक्स प्लस एच है। तो या तो मैं इसमें एक काम कर लेता हूँ, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ। तो उससे फायदा क्या होगा बच्चों, कि आपका ये बन जाएगा साइन 2x का फॉर्मूला। चलो ये काम कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी और 2 से ही डिवाइड कर दिया, तो बन गया आपका साइन x प्लस एच और कॉस x प्लस एच। ठीक है बच्चों, h को थोड़ा ऊपर लेते हैं, यहाँ पे ये हाथ हो जाएगा आपका h इस तरीके से। ठीक है बच्चों, और माइनस क्या आपका साइन x और कॉस x। तो यहाँ पे भी अगर हम ऊपर के 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका साइन 2x बन जाएगा, और अपॉन क्या आपका h। यानी कि आपने 1/2 बाहर कर लिया, और ये बन गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। ये बन जाएगा आपका क्या, साइन 2x प्लस h। ठीक है बच्चों, और ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस बन जाएगा आपका साइन 2x, और अपॉन कितना आ गया आपका h आ गया। 2 हमने यहाँ पे ले लिया, तो खाली इतना लिख के छोड़ दो, हमारे पास सिर्फ ये बच गया। 1/2 हमने यहाँ बाहर लिख लिया, तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो, ये बन गया आपका साइन a माइनस साइन b का फॉर्म है। तो 1 लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या आपका 1/2h। जब इसको जब यूज कर लेंगे यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका कॉस a माइनस b, यानी कि 2x प्लस 2h माइनस 2x, और इंटू साइन a प्लस b। तो 2x प्लस 2h प्लस 2x पॉन 2। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो ये बन गया आपका साइन, यानी कि कॉस a प्लस b और कॉस साइन a माइनस b, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, आपने ट्रिग्नोमेट्री में लिखा हुआ, अगर आपको साइन a माइनस साइन b होगा तो बन जाएगा 2, यहाँ पे बन जाएगा 2 कॉस a प्लस b और साइन a माइनस b, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलो, तो 2 से 2 कट कर लेते हैं, यहाँ पे 2 आपको बाहर आ ही गया है, ऊपर वाले को रफ कर लेते हैं। बच्चों जो समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सिंपल आपका ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन चल रहे हैं यहाँ पे। ये 2 क्यों आया, क्योंकि आपका ये कॉस ये आपका साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला है। तो क्या होता है 2 कॉस a प्लस b और साइन a माइनस b। ठीक है बच्चों, ये आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पे। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बच्चों अभी तक यहाँ पे, बताओ, बहुत सिंपल सा काम चल रहा है। ये 2 से 2 कट कर लिया मैंने, यहाँ पे बन गया देखो कॉस 2x प्लस h, यानी कितना आपका बन गया ये लिमिट h टेंड्स टू 0। ये बन जाएगा आपका क्या, कॉस 4x प्लस 2h अपॉन 2। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। और ये बन जाएगा आपका साइन, कट जाएगा वहाँ पे 2x से 2 कट जाएगा आपका, सिर्फ 2h अपॉन h, ये आ जाएगा 2h अपॉन 2। 2 से 2 कट गया आपका h आ गया, और नीचे क्या आपका यहाँ पे h ये आपका चलता आ रहा है, जो हमने यहाँ पे ले रखा था। 2 से 2 कट गया, तो ये चलता आ रहा है। ठीक है, तो ये बन गया आपका cos 2x प्लस h बन जाएगा यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बन गया आपका cos 2, तो x 2x प्लस h ये बन रहा है, और यहाँ पे क्या आपका साइन मल्टीप्लाई में साइन h,
तो अगर मैं इस h को इस तरीके से लिखूँ यहाँ पे कि ये इसका h अपॉन h बन गया, तो ये तो वन बन जाएगा। कॉस 2x माइनस h क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे h के लिए 0 आ जाएगी तो कॉस 2x बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, ये कॉस 2x आपका होगा। अब यहाँ पे सॉल्व देखो ध्यान से, तो बन जाएगा आपका लिमिट के लिए रख दिया आपने, तो कॉस 2x और इंटू ये 1, यानी कितना आएगा आपका कॉस 2x, और यही हमारा उसका क्या होता है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आपका यही होता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलो तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में कर लेंगे उसको भी। चलो बच्चे, आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे f इजिकल टू सेक एक्स। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या निकालना है, हमें एफ डैश एक्स निकालना होगा। तो हम यहाँ निकाल देंगे लिमिट h टेंस टू 0, क्या बन जाएगा आपका सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स अपॉन एच। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, सिंपल सा काम चल रहा है। लिमिट एच टेंस टू 0 हो गई, इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स अपॉन एच। तो इस एच को हमने रादर यहाँ लिख दिया, थोड़ा सा हमें इजी लगना दिखाने के लिए कि हमारे पास ये बहुत बड़ा इजी चल रहा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को हम फिर आगे लेके आ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 अपॉन एच बन गया। तो क्या बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे एल्सियम ले लेंगे। आपको क्या बन जाएगा कॉस ज़्यादा कॉस लग गया यहाँ पे, तो कॉस एक्स प्लस एच हो गया इंटू कॉस एक्स हो गया। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है। अब ये चला गया यहाँ पे आ गया आपका कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच। अब हमारे पास यहाँ पे एक चांस बन गया हमें इसको सॉल्व करने का। किसका चांस बन गया, हमें ये अभी हमें कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले से। तो बच्चों आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस कॉस को हम बाहर निकाल लें, इस वाले की उसकी जरूरत नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस एक्स और लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन एच। ये आपका बन जाएगा साइन ए माइनस बी, ये वाला जो बन जाएगा आपका कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से कि आपका 2 साइन ए प्लस बी यानी एक्स प्लस एच अपॉन 2 और साइन ए माइनस बी, यानी कि आपका ये कट जाएगा यहाँ पे। तो सिर्फ क्या रहेगा आपका एक्स माइनस एच अपॉन 2। ठीक है बच्चों, नीचे क्या रहेगा आपका कॉस एक्स प्लस एच। अभी तक तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी यहाँ पे। ये कितना बन गया 2x अपॉन 2 प्लस एच बन जाएगा, और यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका कट सिर्फ आपका h/2 बन जाएगा। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आई एम श्योर। तो ये क्या बन गया आपका 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, और लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी, साइन थीटा होती है। ये आपने पढ़ा होगा, बेसिक सा ट्रिग्नोमेट्री का आपका फंक्शन है यहाँ पे, उसकी वैल्यू यहाँ पे। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो इसको हम क्या लिख के दिखा देंगे यहाँ पे। अब ये हमारे पास में क्या है h है, यहाँ पे क्या आपका 2 है। तो इस अगर मैं इसको नीचे लिख के ले जाऊँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये वाला आपका बन गया साइन 2x प्लस h/2, यानी कि x प्लस क्या बन जाएगा आपका साइन x प्लस h/2। ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे 2x की कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे h/2 आ जाएगा, और ये वाला बन जाएगा आपका यहाँ पे माइनस लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला बन जाएगा आपका साइन, फिर आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे h/2, क्या बन जाएगा आपका h/2। और नीचे आपकी दो चीज़ें हैं, तो cos x प्लस एच है, cos x प्लस एच। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, और तो कुछ चीज़ नहीं आ रही यहाँ पे। सिर्फ आपका h आ रहा था, उसको यहाँ पे हमने कर दिया h/2 लिख दिया यहाँ पे इस तरीके से, उस 2 को नीचे लिख दिया आपका h/2 करके। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये वाला जो है देखो इन्होंने क्या यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, काम हो रहा है माइनस साइन थीटा है, तो थीटा को बाहर ले आए तो आपका प्लस का बन जाएगा। क्या कर लेंगे इसको प्लस का, तो यानी कि माइनस का साइन थीटा क्या बन जाएगा आपका साइन थीटा, और ये आपका प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा यहाँ पे आपका प्लस का। ठीक है बच्चों, तो सिर्फ इसको नेगेटिव को हमने यहाँ पे कैंसिल करने के लिए क्या कर लिया, यहाँ पे इसकी वैल्यू को माइनस कर लिया। तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे माइनस का साइन थीटा आ गया, इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये आपका प्लस आ बनाएंगे। बस हमारी ओके। तो अब ये वाला पार्ट हमारे कैंसिल को दिख रहा है, तो ये क्या बन गया आपका 1 बन गया। क्या बन गया आपका ये 1।
और ये आपका क्या 1 cos x है। अब आप इसकी लिमिट क्या लोगे, यहाँ पे क्या x की वैल्यू 0, तो क्या बन जाएगा आपका sin x बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका sin x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका cos x। तो क्या बन जाएगा आपका sin x और अपॉन cos x क्या होता है आपका tan x, और क्या बन जाएगा आपका, यानी कि देखो दो चीज़ आ गई हम यहाँ पे, ये समझने वाली बात है आपकी कि जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एक तो हमारा 1 cos x है और यहाँ पे कितना आ गया आपका sin x अपॉन cos x आ गया, ऊपर चला जाएगा तो क्या बन आपका sec x और tan x। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताओ अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताओ इस क्वेश्चन में। क्योंकि यहाँ पे क्या था, हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने जो किया था वहाँ पे एक छोटा सा टर्म में हमने एक चीज़ यहाँ पे वो कर ली थी कि जो आपका माइनस का साइन किया था, यहाँ पे साइन माइनस का थीटा आ रहा था, वो आपका माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, हमने इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दी थी। तो साइन माइनस का थीटा क्या जाएगा आपका माइनस का साइन थीटा बन जाएगा, और उस माइनस की आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पर जाके माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे। ठीक है, बाकी हमारा सब परफेक्टली फाइन था, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बच्चों, और कोई दिक्कत नहीं होगी तो बताइए, सर हमारा सारा कुछ ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके पास में क्या एफ एक्स की वैल्यू क्या 5 sec x और 4 cos x, तो इसमें आपको एफ एक्स निकालना है। क्या देखो, अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, ये दोनों के दोनों टर्म में आपको निकाल के दिखा चुका हूँ, यहाँ पे एफ एक्स का भी और यहाँ पे sec x का भी और cos x का भी। और आपको ध्यान हो तो देखो, इससे पहले क्वेश्चन हमने किसका निकाला था, sec x का निकाला था। तो जब इससे आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसमें हमने cos का निकाला था। तो सर उसको करना क्या है, जैसे आपने यहाँ पे रख दिया f रख दिया और लिमिट रख दिया आपने क्या h टेंड्स टू 0, तो क्या आ जाएगा आपका sec x प्लस h, ठीक है बच्चों, माइनस sec x और अपॉन h, और प्लस में आपका 4 क्या बन जाएगा, यहाँ पे 4 लिमिट रख जाएगी यहाँ पे, ये लिमिट पूरे की लगा दो यहाँ पे, सिर्फ 4 लिख दो, लगानी पड़ेगी यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बन जाएगा आपका cos x प्लस h माइनस cos x अपॉन h। ठीक है बच्चों, तो अगर आप सिर्फ इन दोनों पार्टों को छोड़ दो, यहाँ पे इस दोनों पार्टों को अलग अलग सॉल्व करो, सिर्फ आप sec x को अलग सॉल्व कर लो और यहाँ पे आप cos x को अलग सॉल्व कर लो, दोनों को हम अलग सॉल्व कर चुके, तो अलग अलग क्वेश्चनों में, तो यहाँ पे हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप दोनों ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी है, जो भी आपका आंसर आएगा इस पूरे का उससे 5 से मल्टीप्लाई करनी है, जो आपका ये वाला आंसर आएगा उसमें आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी है। तो आई वुड सजेस्ट यू टू ट्राई विद योर ओन मेथड, अपने आप तरीके से करके देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम यहाँ पे। देखो बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है cos x, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, इसका फर्स्ट वेरिएबल निकालना हमें, प्रिंसिपल निकालना है, तो मिला के यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा आपका, लिमिट है आपकी h टेंड्स टू 0, सो cos x प्लस h माइनस cos x अपॉन h। ठीक है बच्चों, तो इसी क्वेश्चन को, इसी टाइप के क्वेश्चन को हम कई बार से रिपीट करते हुए आ रहे हैं, तो आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे करना है आपको। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे f की भी 0 आ गई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे cos x को 1 अपॉन, इसको मैं h को यहाँ लिख दूँ 1 अपॉन h, ठीक है, और इसको मैं लिख दिया आपका 1 अपॉन साइन x प्लस h माइनस 1 अपॉन साइन x। फिर से एलसीएम ले लेंगे आपका, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा साइन x माइनस साइन x प्लस h और अपॉन साइन x, और वो साइन x की जरूरत नहीं पड़ रही, उस साइन को यहाँ पे लिखते हैं 1 अपॉन साइन x। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे फिर आपको क्या रहेगा साइन x प्लस h। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों यहाँ तक अभी तक। चलिए, तो ये आपका आ गया फॉर्मूला बन गया आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा फॉर्मूला आपका, और आपके पास साइन a माइनस साइन b है, तो साइन a माइनस साइन b वो क्या था आपका 2 cos a प्लस b अपॉन 2 और साइन a माइनस b अपॉन b। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है आपका 2 cos a प्लस b अपॉन 2 और साइन a माइनस b अपॉन 2, ये वाला हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी।
1/sin x, 1/h भी था। तो लिमिट आपकी क्या है, h टेंड्स टू 0, रख देंगे वैल्यू यहाँ पे। तो 2 cos x प्लस एक्स प्लस यानी कितना जाएगा 2x प्लस h अपॉन 2, यानी कि क्या आ गया x प्लस h/2 आ गया। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ी स्टेप्स को यहाँ पे थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको टाइम आपका वेस्ट ना, आपको समय भी आ जाए। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x माइनस एक्स एक्स हट जाएगा, तो साइन माइनस का h/2 ये आ जाएगा, और अपॉन कितना आपका साइन x प्लस h। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं अभी तक यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को हम रख कर दें क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। देखो अब हम लिखेंगे इसको 1/sin x हमारा बाहर है, ये माइनस बाहर आ गया, माइनस यहाँ पे आगे वाला जो बाहर आ गया, और ये क्या बन गया आपका 2 cos, ये बन गया आपका cos x प्लस h/2। ठीक है बच्चों, इस माइनस को इससे लगा दो, साइन लगा छोड़ दो यहाँ पे, है ना। अब ये है आपका, देखो ये बन गया साइन h/2, तो साइन h/2, और ये वाला जो h था यहाँ पे लिमिट रख दो आपकी क्या, h टेंड्स टू 0। ये जो h था इसको आपने यहाँ पे h/2 कर दिया, इस 2 को आप नीचे ले गए h/2 कर दिया, और ये वाला पार्ट क्या बन गया आपका 1 बन गया। यहाँ पे क्या रहेगा आपका सिर्फ साइन x प्लस h। ठीक है बच्चों, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा काम किया अभी हमने, कोई भी नई चीज नहीं करी है। ठीक है, चलो तो हम अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि अगर हम देखें ध्यान, ये वाला पार्ट तो आपका 1 हो गया भाई, ये वाला पार्ट क्या आपका 1 हो जाएगा, तो क्या रहेगा 1/sin x आ जाएगा, और h के लिए 0 रखते तो क्या रहेगा यहाँ पे माइनस का cos x अपॉन sin x। तो साइन का उल्टा क्या होगा आपका cos x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका cot x। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत आई यहाँ पे, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से, बड़ी मक्खन तरीके से हमने इस क्वेश्चन